अजमेर शरीफ के जादुई पत्थर के बारे में तो आप सब जानते होंगे और हो सकता है आप में से कईयों ने देखा भी होगा, मगर आज तक कोई भी नहीं खोज पाया इसकी वजह कि ये पत्थर हवा में कैसे तैरता है। गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वो ज़मीन पे आकर रुकती है। मगर इस पत्थर के लिए ऐसा कोई भी रूल, कोई भी लॉ यहाँ पर काम नहीं करता। अब ऐसे में अगर आपको कोई बता दे ऐसी भारी पत्थर के बारे में जिस पर से कोई लॉ ही नहीं लगता और वह पत्थर हवा में उड़ता ही रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि यहाँ पर हर साल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पे उर्स सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर देश दुनिया से अलग अलग जगह से काफ़ी भारी मात्रा में लोग आते हैं। अजमेर शरीफ की काफ़ी सारी जगह है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इन्हीं में से एक है ये चमत्कारी पत्थर, वो पत्थर जो इतने सैकड़ों सालों से हवा में ही लटका हुआ है, ज़मीन पर नहीं टिका। क्या विश्वास कर पाएंगे? अजमेर शरीफ दरगाह तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में मौजूद है ये पत्थर। वैसे बता दें कि अजमेर की इस जगह को मुस्लिम लोगों के अलावा हिंदू भी मानते हैं। यही मौजूद है ज़मीन से 2 इंच ऊपर उठा ये पत्थर। खुद देख सकते हैं कि ये पत्थर ना तो हवा में किसी सपोर्ट से लटका है और ना ही नीचे किसी सपोर्ट पर रखा गया है। ना तो ये अपनी जगह से कहीं हिलता है और ना ही नीचे की ओर गिरता है, वो भी कुछ सेकंड या मिनट नहीं, सालों से ये पत्थर जैसे कि तैसा अपनी जगह पर टिका है। वैज्ञानिक लोग भी इसकी खोज कर रहे हैं। ये पत्थर यहाँ के लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पत्थर के हवा में टिके होने का राज जानना चाहते हैं, फिर भी कोई राज हाथ नहीं आया। आपको बता दें कि इस पत्थर से जुड़ी है कई कहानियाँ जो लोग आज भी सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस पत्थर से ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक फरियादी को बचाया था। लोग कहते हैं कि ये पत्थर बहुत ही तेजी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में ख्वाजा ने इस पत्थर को हवा में ही रोक दिया था। तब से लेकर आज तक ये पत्थर हवा में ही तैर रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब ख्वाजा साहब यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे तो ऊपर से एक जादूगर ने उन्हें मारने की कोशिश की और उनके ऊपर इतना बड़ा पत्थर फेंक दिया, तो ख्वाजा साहब ने 2 उंगलियों से इस पत्थर को रोक लिया। और करिश्माई बात तो ये है कि आज भी उन दोनों उंगलियों के निशान उस पत्थर पे मौजूद है। लोग जब भी वहाँ घूमने जाते हैं तो उन निशानों को ज़रूर देखते हैं। पत्थर के नीचे जो आप ये छोटे छोटे पत्थर देख पा रहे हैं, पहले ये पत्थर यहाँ पर नहीं लगाए गए थे और ना ही इसके पीछे ये कोई पत्थर था। अब यहाँ पर ये पत्थर लगा दिए गए हैं और यहाँ पे रास्ते बना दिए गए हैं, क्योंकि अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। वक्त के साथ साथ इस जगह पर थोड़ी तब्दीली कर दी गई है, थोड़ी सहूलियत कर दी गई है ताकि लोग यहाँ पर आराम से आकर पत्थर को देख सकें। यहाँ के लोग बताते हैं कि वो फरियादी ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हमेशा आता था। उस दिन भी जब ये हादसा हुआ तो वो वापस जा रहा था। इस मुसीबत को देखकर उसने ख्वाजा गरीब नवाज को सच्चे मन से याद किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज उसको बचाने के लिए खुद आ गए। तभी से यहाँ पर लोगों का बहुत ही विश्वास है। सारे धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। धागा, चूड़ी, जो भी उनको सुटेबल लगता है वो यहाँ पर बांधते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि बहुत सारे लोगों की मन्नत यहाँ से पूरी भी हुई है। यहाँ पर तारागढ़ की चढ़ाई और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बहुत फेमस है। आपको इस बार इस जीते जागते कुदरत के करिश्मे को देखने ज़रूर आना चाहिए।